friends, how are you? I am Jagat Singh Chokar. Welcome to the Math Zone channel. Today we have taken some problems on the irrational number chapter 1 number systems. तो आज हम देखते हैं कि हमारे पास में कुछ ऐसी प्रॉब्लम देखते हैं जो बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम होती हैं जिनसे बच्चे घबराते हैं या उनको सोल्व नहीं कर पाते। तो आज के इस सेशन में हम केवल आपको वही सेलेक्टेड क्वेश्चंस हमारे पास में आए जो बच्चों ने हमें भेजे हैं, तो आज हम उनको सोल्व कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हम उन्हें इजी वे में कर सकते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। अगर आपको ये अपनी प्रॉब्लम सोल्व करनी है या इस टॉपिक को कवर करना है तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ √10 - √5 अपॉन √2। इट इज गिवन दैट √10 इक्वल टू वैल्यू दी हुई है 3.162, √5 इक्वल टू 2.236। ये दो वैल्यू आपको दी हुई है, गिवन है। तो आप इसको सोल्व करते समय, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन को सोल्व करते समय देखेंगे कि इससे पहली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि √2 अगर डिनोमिनेटर में होता है तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। देखते हैं कि √10 - √5 अपॉन √2 को जब सोल्व करते हैं तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करनी होगी। तो इस तरह से √2 की मल्टीप्लाई √10 में, तो 2 × √10 माइनस √2 की मल्टीप्लाई इस √2 की मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी। तो इस तरह से बारी बारी से करते हैं। तो √5 अपॉन √2 × √2 इक्वल टू 2, यहाँ से √20 और माइनस √10 अपॉन 2। जब हम सोल्व करते हैं तो देखते हैं कि √20 को ऐसे एक नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जैसे 5 4 जा, तो 5 × 4 माइनस √10 अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो 4 दिया हुआ है ये परफेक्ट स्क्वायर से बाहर आ जाएगा। 2√5 माइनस √10 अपॉन 2। अब ये यहाँ पर सॉल्यूशन है, तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, यहीं पर सारी गड़बड़ हो जाती है। ऐसे हमें ये क्रॉस नहीं होता, कैंसिल नहीं होंगे नंबर, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है। अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 से 2 कॉमन लेते ऊपर से, न्यूमरेटर 2 कॉमन लेने के बाद में ये कैंसिल हो जाता। लेकिन इस केस में नहीं हो, तो हमें केवल वैल्यू प्लेस करनी होगी। √10 की प्लेस पर ये वैल्यू रखें और 5 की प्लेस पर 2.236 रखें। तो 2 × 2.236 माइनस 3.162 अपॉन 2 सोल्व करते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 17, 2 2 जा 4 15, 2 3 जा 6 17, 2 2 जा 4.22 जा 4 माइनस 3.162 अपॉन 2। सोल्व करते हैं, इसको माइनस करें तो माइनस में 2 से 2 कैंसिल, 7 में 6 1, 4 में से 1 3 एंड 4 माइनस 3 1, तो 1.32310 अपॉन 2। और इसे डिवाइड करते हैं 2 से तो आता है 0.6। 2 6 जा 12, 1 हमारा है तो 11, 2 5 जा 10 और फिर 0 तो 10, 2 5 जा 10। इस तरह से आपका नंबर, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। और ये इस तरह से सॉल्यूशन हमारे आते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 5 + √3 अपॉन 7 माइनस 4 √3 इक्वल टू 47a + √3b। पिछली वीडियो में हमने इस तरह का भी एक क्वेश्चन बताया था, लेकिन यहाँ पर ऊपर की साइड न्यूमरेटर में उसमें एक नंबर था, यहाँ पर डबल नंबर है। तो ये बायनोमियल टाइप है और ये भी 2 टर्म्स वाले हैं। तो 2 टर्म्स हैं, कैसे हम a और b की वैल्यू यहाँ से निकालें। तो सबसे पहले हमें वही काम करना होगा कि इसकी जो दी हुई वैल्यू है 5 + √3 अपॉन 7 माइनस 4 √3 को इसका कंजुगेट फैक्टर लेकर 7 + 4 √3 से इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से आपके पास में ऊपर और नीचे दोनों तरफ डबल वैल्यू आती है। तो ये एक ब्रैकेट है और एक ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या करते हैं, तो 5 × 7 प्लस ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ रखेंगे, प्लस नेक्स्ट सेकंड टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट एज इट इज अपॉन में। आप देख रहे हैं कि दोनों में a - b a + b दिया, तो ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है। तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस आइडेंटिटी फॉर्म में आ जाता है। अब इसको जब हम सोल्व करते हैं तो क्या 5 7 जा 35,
प्लस 5 हो जाए 20√3 प्लस 7√3 प्लस 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा। इस तरह 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48। इस तरह इसका डायनोमीटर बचा 1, तो 1 को छोड़ देते हैं और देखते हैं कि नंबर क्या क्या है हमारे पास में 35 और या 4 3 जा 12, ये दोनों पॉजिटिव थे 47 हो गया, प्लस ये 20√3 ये 7√3 दोनों ही लाइक हैं तो ये ऐड हो सकते हैं भी, और सब्ट्रैक्ट अगर होता तो सब्ट्रैक्ट भी हो सकते थे। तो 27√3 अपॉन में 1, तो इस तरह से हमारे पास में ये इसका आंसर आता है। और ये नंबर ये क्योंकि इस क्वेश्चन सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन किसके इक्वल दिया है 47a प्लस √3 b के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने पर देखते हैं कि रियल रूट हमारे रियल ये हैं, तो 47a इक्वल टू 47 और a इक्वल टू 1, तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ जाती है। इसी तरह जब सेकंड की वैल्यू देखते हैं तो ये सेकंड इस सेकंड के इक्वल होता है, तो इस तरह से √3b इक्वल टू 27√3 और √3 से √3 कैंसिल, तो b इक्वल टू 27 और ये आपका b की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, फाइंड करने के बाद में क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो जाए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई 3/5 माइनस √8 प्लस 2/5 प्लस √8। यहाँ पर हमें जो देखने में को मिलता है कि यहाँ पर 3 और 2 अकेले हैं, लेकिन इनका डेनोमीटर में दिया हुआ है सेम नंबर है, लेकिन उनके साथ में साइन दिया हुआ है डिफरेंट है, यानी कंजुगेट एक दूसरे के साथ में है। ऐसे ही यहाँ सेकंड प्रॉब्लम जो होती है वो भी बिल्कुल सेम इसी बेस पर है, यहाँ 2 टर्म्स वाले हैं नोमिनेटर में और दोनों के जो बेस हैं वो भी एक जैसे हैं, तो ये भी कंजुगेट है। तो मैं इनमें से एक क्वेश्चन करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो देखिए कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। या तो हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम इस 3/5 माइनस √8 को लेकर इसके कंजुगेट फैक्टर से इसकी मल्टीप्लाई करें, फिर इसको 5 माइनस √8 से ऊपर नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करें। तो या तो इस तरह सोल्व कर सकते हैं, फिर ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे हमें दिखाई देता है कि यहाँ 5 माइनस √8 है, यहाँ 5 प्लस √8 है। तो इन दोनों को हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेने के बाद में क्योंकि दोनों एक दूसरे रिलेटेड है इसलिए इजी है, तो 3 इंटू जब इससे इसको डिवाइड कीजिए कैंसिल हो जाते 5 प्लस √8 यहाँ पर ये आ जाएगा, और इस तरह से 2 इंटू जब ये है तो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 माइनस √8 में। तो यहाँ पर इसे सोल्व करते समय हम देखेंगे कि 3 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में 3 5 या 15 प्लस 3√8 प्लस 2 5 या 10 माइनस 2√8 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर 8। तो इस तरह से क्या आंसर आता है 15 प्लस 10 25 प्लस 3√8 माइनस 2√8। तो ये दोनों लाइक हैं, तो इसलिए 3 में से 2 माइनस करके 1√8 आता है, और 1 की लिखने की जरूरत नहीं होती। नीचे 25 माइनस 8 इक्वल टू 17। तो 25 प्लस √8 अपॉन 17 इसका आंसर आता है। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, इजी भी होगा, छोटा भी होगा, शॉर्ट वे में हो जाएगा। इसी तरह आप इसको सोल्व करें और इसके बाद में हमें बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 लेते हैं, एक और नए तरीके का क्वेश्चन। इफ x इक्वल टू 2 प्लस √3 की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें फाइंड द वैल्यू करनी है x स्क्वायर प्लस 1/x²। यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू भी फाइंड हो सकती है, x³ प्लस 1/x³ की फॉर्म में भी हो सकता है, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। तो उसी जो हमें दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग कैसे हम उसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए आइडेंटिटी का यूज करना है। उससे पहले हम देखते हैं कि हमें दिया x की वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल टू 2 प्लस √3। तो उससे पहले हमें 1/x फाइंड करना हो, तो 1/x क्या हो जाएगा 1/x की वैल्यू रखें 2 प्लस √3 और इसको रैशनलाइज करें, कंजुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3 सोल्यूशन करें तो 2 माइनस √3 ऊपर आएगा नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर इसका फिर वही 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 3, इस तरह 2 माइनस √3। ये जो वैल्यू है ये क्या है 1/x की वैल्यू है। तो हमें ये 1/x दिया और यहाँ पर दिया हुआ x, तो इन दोनों के बेस पर देखते हैं कि x² प्लस 1/x² कैसे हमें मिलेगा। तो हम जानते हैं कि x प्लस 1/x
का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी बन जाती है। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x 2ab। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल तो ये बचा प्लस 2। तो इस तरह से हमारे ये आइडेंटिटी हो जाती है। और हमें निकालना है इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू निकालने तो ये कहाँ जाएगी, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सोल्व करते हैं इसको, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं। तो x की वैल्यू क्या दी हुई है, देखते हैं। x की वैल्यू दी है 2 प्लस √3 प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 2 माइनस √3 अभी हमने निकाली थी। तो इन दोनों की वैल्यू प्लेस कर दें, उसके ऊपर स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर लगाएं। -2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्व करें। 2 प्लस 2 कितना होता है 4 प्लस √3 प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर बचेगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 2 इक्वल टू 14। इस तरह से 14 इक्वल टू एक्स प्लस 1/x स्क्वायर, यानी ये इसकी वैल्यू आ जाती है और ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाता है। फिर क्वेश्चन में बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस है। यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि प्रूव दैट ए की पावर नेगेटिव दी हुई है अपॉन ए इनवर्स माइनस प्लस बी इनवर्स प्लस ए माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 माइनस बी की पावर माइनस 1 को सोल्व प्रूव करना है कि 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल। तो प्यारे बच्चों, इस तरह क्वेश्चन को ये भी बहुत पहली बार ही हमें ये यहाँ पर देखने मिला है। एनसीईआरटी बुक्स में ऐसा नहीं है, केवल ये आरएस या कुछ एक्स्ट्रा एसटी शर्मा वगैरह की बुक्स में क्वेश्चन की प्रॉब्लम इस तरह दी हुई है। तो इसे कैसे सोल्व करते हैं, हमें दिखाई देता है कि हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेनी होगी। लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस 1 अपॉन ए की पावर माइनस 1 प्लस बी की पावर माइनस 1 प्लस ए टू द पावर माइनस 1 अपॉन ए टू द पावर माइनस 1 माइनस बी टू द पावर माइनस 1, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड दी है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, हमने एक रूल पढ़ा था उसमें अभी कि a टू द पावर माइनस n इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर पॉजिटिव n। तो हमें नेगेटिव अगर पावर दी हुई है तो उसको पॉजिटिव पावर में कैसे बनाना होता है, तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में ये a जो a दिया है a की पावर माइनस 1, ये 1 अपॉन a हो जाएगा। इसी तरह नीचे वाले 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, हम इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं पॉजिटिव पावर में। तो 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b करते हैं सोल्व। तो सोल्व करते समय हमें देखना है कि नीचे की साइड में ये जो ऊपर 1 अपॉन a इसे छोड़ देते हैं, नीचे लेते हैं a b एलसीएम, ऊपर a प्लस b आ जाएगा प्लस 1 अपॉन a बी एलसीएम, ए बी एलसीएम है तो यहाँ पर b माइनस a आएगा और ये b माइनस a आने के बाद में ये हमारा यहाँ b माइनस a है, यहाँ पर a प्लस b है, दोनों में आगे पीछे है। तो इसे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ जब हम सोल्व करें तो क्या होता है 1 अपॉन a प्लस b अपॉन ए बी। यहाँ इस प्लस को क्योंकि साइन को हमें चेंज करना है तो इस साइन से ये हमारी वैल्यू यहाँ पर बदल। चलो देखते हैं नेक्स्ट वाले उसमें देखेंगे 1 अपॉन b माइनस a अपॉन ए बी। तो ये जो फोर्थ में है ये ऐसे हमारी आपस में एक दूसरे के साथ में सोल्यूशन हो जाएगा। ये सबसे नीचे का ऊपर पहुंच जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ए बी अपॉन a इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन a इंटू बी माइनस ए से ए कैंसिल, यहाँ पर a से a कैंसिल होता है। तो इस तरह क्या बचा b अपॉन a प्लस b अपॉन b माइनस a। और ऐसी कंडीशन में हम जब यहाँ लेकर आते हैं तो हमें देखना है कि दोनों का एलसीएम लेने के लिए यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ b माइनस है, दोनों आगे पीछे रहे तो इसे प्लस भी हम कर सकते हैं। तो प्लस करने के लिए तो b अपॉन a प्लस बी, माइनस साइन या प्लस की जगह माइनस साइन बदलता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा तो b अपॉन a माइनस बी। अब ये देखते हैं कि a प्लस बी a माइनस बी दोनों हमारे कंजुगेट नंबर्स हैं। तो ऐसे केस में कंजुगेट नंबर्स को हम जब सोल्व करते हैं तो इसको कैसे लेते हैं कि कंजुगेट में यहाँ लाइन को हम देते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो ऊपर क्या आएगा b इंटू
ए माइनस बी माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा। और इसको हम जब हम सोल्व करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि इसके बाद आगे आने वाले क्वेश्चन को यहाँ से आगे सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए हम क्या करें, सोल्व करने के लिए देखते हैं कि b की मल्टीप्लाई में हो जाए तो ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ से कुछ चीज़ें हैं, ये माइनस का एक प्लस का कट जाएगा तो माइनस का बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 2 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस है लेकिन हमें यहाँ आंसर में दिया हुआ प्लस पॉजिटिव है, तो इस साइन को बदलने के लिए साइन को प्लस करना है। तो नीचे वाले साइन ये नंबर्स आगे पीछे हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इस तरह से राइट हैंड साइड आपकी प्रूव हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो रूल्स और हमें लॉज दिए हुए हैं, उन लॉज के अकॉर्डिंग हम जो सोल्व करते हैं, सोल्व करते समय हमें देखना होगा कि क्या हमारा जो रूल्स है वो सही से अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है वो आप इस तरह से उसको सोल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में केवल इतना ही हम बताना चाहते थे। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और उनको सब्सक्राइब करिए ताकि अगली वीडियो में हम आपको बेटर वीडियो दे सकें। नमस्कार, थैंक यू।